Good morning, students. Today we will do history, chapter number 5. What books and burials tell us. Okay, so in this chapter, we are going to read about the books which are wrote or present in our Indian society about 3000 years ago, like Rig Ved, Ajurved, Atharved, and Somved, and as well as the ritual ceremonies like sacrifice of animals. ओके, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने वेदों के बारे में जो हमारे प्राचीन भारतीय समाज में व्याप्त था, जिनमें ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। साथ ही उस समय जो रीति रिवाज हमारे समाज में, भारतीय समाज में व्याप्त थी, जैसे जानवरों की बलि देना या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके दह संस्कार की प्रक्रिया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वेद, ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद. It has more than the thousands of hymns and these hymns are called suktas. तो जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। उसमें हमारे भारतीय देवी देवताओं के स्तुति गान, उनका गुणगान, मंत्र, उनकी प्रार्थनाएं इत्यादि चीज़ें उसमें वर्णित की गई है। द वर्ड सुक्ता मीन्स वेल सेड। तो वर्ड सुक्ता मतलब होता है वेल सेड, किसी के बारे में अच्छी चीज़ें या अच्छा वर्णन करना। That means the suktas were the saying initially. The ऋग्वेद saying were only recited. तो ऋग्वेद जो था उस समय कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, लिखने की पद्धति या टेक्निक का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो सो हाउ वी केम टू नो अबाउट दिस? बाय ओरली। तो ये जो टेक्निक थी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र की जाती थी ओरली, मौखिक रूप में। ओके, दे वर नॉट इन द रिटर्न फॉर्म, दे वर लेटर कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 2000 ईयर्स एगो। तो ये जो हमारे अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, ये इस प्रकार की वेदों की जो बुक में उसको कन्वर्ट किया गया जब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई आज से 200 साल पहले। तो इसको एक बुक का रूप दिया गया, एक पुस्तक के रूप में लिखा गया। Years ago, rishis and sages were the ones who laid down the suktas and other hymns. In the Rig Veda, there were 3 goddesses who were mentioned. Okay, तो जो ये hymns है उस समय के जो ऋषि या संत हुए थे उन्होंने लिखा, और साथ ही उन्होंने इसमें 3 देवताओं का वर्णन किया है जो मैं भी आपको बताऊंगा। So these 3 gods were Agni, god of fire; Indra, warrior god; Soma, plant from which a drink is made. The Rig Veda was written in an old or Vedic Sanskrit, which was very difficult from the Sanskrit which we have today. तो ये जो hymns है या जो मंत्र या प्रार्थनाएं जो इस ऋग्वेद में वर्णित है, लिखा गया है, which were written or wrote by our sages or the rishis are difficult संस्कृत। तो जो आज से हजारों साल पहले जो संस्कृत यूज़ की गई थी वो डिफ़िकल्ट है। आज तो हम जो संस्कृत पढ़ते हैं बहुत ईजी है पढ़ने में, परंतु जो आज से हजारों साल पहले जो संस्कृत यूज़ की गई थी इन सब प्रार्थनाओं को या सुक्तस को लिखने के लिए, वो एक संस्कृत जो थी वो कठिन थी, उसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। ओके, the Sanskrit which we have today. Sanskrit is the part of the family of the language known as the Indo-European. और ये जो संस्कृत लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली की ब्रांच है या उसकी एक शाखा है। ओके, देयर वर 5 इंडियन लैंग्वेजेस। तो हम 5 इंडियन लैंग्वेज मान लेते हैं, जैसे आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, ये
एक प्रकार से एक उदाहरण है 5 हमारे भारतीय लैंग्वेजेस की। ओके, तो जैसे आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट द ऋग्वेद कंटेन द हायम्स। ओके, तो मैंने आपको बताया ऋग्वेद में हायम्स है, देवी देवताओं की स्तुति की गई है। तो उसी प्रकार जो हमारा सामवेद है, इट टॉक्स अबाउट द म्यूजिकल नोट्स, वो म्यूजिकल नोट्स के बारे में बताता है। अजुर्वेद इट टॉक्स अबाउट द वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, और अजुर्वेद जो है जो वेरियस रिचुअल्स उस समय द डिफरेंट ritual ceremonies and sacrifices are in our society. So all these things contained in Ajurved. Now Atharved, it talks about the various spells and the charms. Okay. Further, each of these 4 Veds divided into the 4 parts. तो ये जो हमारे जो 4 वेद है जिसके बारे में आपको अभी बताया, ये आगे चलकर और 4 इसमें डिवाइड किए गए हैं। संहिता, कलेक्शन ऑफ द मंत्र, हायम्स, प्रेयर्स, चार्म्स। तो ये जो संहिता है उसमें मंत्रों का, देवी देवताओं की प्रार्थना करने का और जो सेक्रीफाइस करने के तरीके बताए गए हैं। ब्राह्मण्स, मीनिंग ऑफ द रिचुअल्स। ओके, फिर आता है आर्यकन्स, टॉक्स अबाउट द theological and meditational content. Upanishad, which was the philosophical or the concluding. Upanishad. Okay, so these are the 4 other branches of our Veds. Now after that, let's we talk about the society of that time. Okay, तो अब हम बात करते हैं उस समय की इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक है, जो हमारे इन वेदों के समय हुआ करती थी। तो डिस्क्राइबिंग अबाउट द पीपल, द ऋग्वेद टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द वेरियस बुक्स डिस्क्राइब द सेक्रीफाइसेस डन बाय द पीपल। तो उस समय की जो हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी थी, रिचुअल सेरेमनीज कैसे परफॉर्म की जाती थी, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। दिस पीपल वेर डिस्क्राइब और द डिफ्रेंशिएटेड इन द टर्म ऑफ द वर्क दे डू। तो उस समय जो हमारी इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड थी वो वर्क के बेस पे डिपेंड थी, बाय बर्थ नहीं, ठीक है। आज तो हम बाय बर्थ कैलकुलेट करते हैं अपनी कास्ट को कि हायर क्लास है कि लोअर कास्ट है, परंतु बट दैट टाइम, उस समय जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो काम को देख के, लोगों के काम के द्वारा उनको डिफ्रेंशिएट करती थी या उनका क्लासिफिकेशन करती थी। ओके, वर्क डू दे, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चर प्रैक्टिस। तो काम के अलावा ये भी देखा जाता था, उसके बाद महत्व दिया जाता था। सबसे पहले प्रेफरेंस लोगों के काम को दिया जाता था, उसी के आधार पर हम जो है इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया, हायर क्लास, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, लाइक दैट। तो जो हम आगे और बताएंगे। अब हम इसकी बात करते हुए साथ में इसका भी ध्यान रखते थे कि वो सामने वाला व्यक्ति किस परिवार में जन्म लिया है, उसके रहने के स्थान कौन सा है, या वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। ओके, तो अब हम इस जो इंडियन सोसाइटी उसको डिवाइड किए उनके कामों के द्वारा। तो पहला जो है ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट ऑल्सो कॉल्ड द ब्राह्मण्स वर द वन हु परफॉर्म द वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये जो हमारे ब्राह्मण हैं, ठीक है, वो समाज में उच्च दर्जा पाए हुए थे उस समय, वो हर प्रकार के रीति रिवाज को फॉलो करते थे और उन्हीं के द्वारा जो भी है रीति रिवाज लोगों को पालन करवाया जाता था। अब उसके बाद बात करते राजा, ठीक है, ये सेकंड जो क्लासिफिकेशन है। राजाज वेर आस्क्ड टू परफॉर्म द रिचुअल्स बट दैट टाइम दे वेर नॉट लाइक द राजाज दैट वी नो टूडे। तो उस समय जो राजा होते थे वो जो हमने किताबों में राजाओं के बारे में पढ़ा उनसे अलग होते थे। हम ये कह सकते हैं वो एक ट्राइब के लीडर के रूप में काम करते थे। उस जो हम राजाओं के बारे में जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ऊंचे महलों में रहते थे, उनके बहुत से सैनिक हुआ करते थे। तो उस समय जो इस समय हमारे ये ऋग्वेद या अजुर्वेद वाला समय था, उस समय इस प्रकार के राजाओं का वैभव या प्रीसियस या लग्जरियस लाइफ नहीं हुआ करती थी। और जो बाकी रिचुअल सेरेमनीज है जैसे एनिमल्स के सेक्रीफाइस या और भी अदर जो है
वो इन्हीं के द्वारा परफॉर्म की जाती थी। Now, the next one is the Jana wish, a common man. The common man also called the Jan wish, which were derived from the Vaishya. तो ये जो थी थर्ड जो है वो कॉमन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता था जना। इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है जना, पर इसको हिंदी में से जन। जन से मतलब है लोग, सामान्य तबके की। तो उसमें जो सबसे पहले क्लास में आते थे प्रीस्ट, फिर राजा, जन मतलब कॉमन पर्सन्स। ओके, यही आगे चलकर कितने और आगे इसमें डिवाइड हुए, जिसमें पुरुजन, भारत जन और यदुजन। सो दीज आर दी कॉमन पर्सन्स, कॉमन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। आर्यन कंपोज द हायम्स। तो ये जो हायम्स वगैरह है ये आर्यंस के द्वारा ही कंपोज किया गया है। उन्होंने ही इसे कंपोज करने के लिए प्रोत्साहन किया या उन्होंने ही इसको आगे डेवलप किया। तो हम कह सकते हैं जो आर्यंस है वो हमारे इंडिया में कहाँ से आए। तो आर्यंस जो है मेनली दे आर फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। तो ये हमारे भारत में सेंट्रल इंडिया से होते हुए आए। उन्होंने दे क्रॉस ओवर द माउंटेन्स, रिवर्स एंड एंटर्ड द इंडिया। ओके, नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन वाज द दस्युस और द दासास। दासास और द स्लेव। ठीक, तो दासास के बारे में हम क्या कहते हैं? तो दास जिससे पता चलता है कि एक प्रकार से गुलाम। ओके, देन वी हैव द दासास हु वेयर द मेल्स एंड द दस्यूज हु वेयर द फीमेल्स। तो जो मेल को है उसे दास कहा जाता था और जो फीमेल होती थी उसे दस्यूज या दासी कहा जाता था। एक्चुअली दे आर द पर्सन ओके हु आर डिफीटेड बाय द स्ट्रॉन्ग आर्मी इन अ वॉर। तो ये किस प्रकार के लोग हुआ करते थे जो दास या गुलाम बनाए जाते थे? एक्चुअली जब कोई ताकतवर राज्य किसी राज्य के ऊपर हमला कर उसे लड़ाई में हरा देते थे, तो वे क्या करते थे, वहाँ के लोगों को, सैनिकों को अपने अधीन कर लेते थे और उनको गुलाम बनाकर अपने राज्य में लाकर उनको अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने का तात्पर्य व्हाट डू यू मीन बाय डैट, कि वो उनसे जैसा चाहे वैसा काम करा सकते थे या कराते थे। ओके, now we will continue with the other topic in the next class. Okay.